अब यहाँ पे हम लोग एक बेसिक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले मान लिया यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है और हमारा ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच ए और बी एक दूसरे की ओर एक ए चलता है यहाँ से। अगर ए यहाँ से चलता है तो ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मान लेते हैं हम लोग 20 मिनट का समय लगता है। अब ए इधर से चलता है और बी यहाँ से चलता है। अगर बी यहाँ से ना चले, बी यहाँ खड़े रहे, तो ए को बी इस फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक पहुंचने में 20 मिनट लगेगी। अगर यहाँ से ए चल देता है इधर से और बी इधर से चल देता है, तो मान लिया ए और बी दोनों यहाँ पे मिलते हैं, ए और बी यहाँ पे मिले, तो ए अब को सेकंड पॉइंट से पहले तक ही बी मिल गया यहाँ पे, तो ए को बी तक पहुंचने में, बी तक मिलने में 20 से कम समय लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से, मान लिया इसको यहाँ पे 15 मिनट का समय लगा है पहुंचने में। मीन्स ये वाला ए को यहाँ तक बी तक मिलने में, अगर बी बी इसकी से आता है तो 15 मिनट का समय लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ए को, अगर इस पॉइंट से जहां से बी मिला है उसे यहाँ से आगे जाना होता, तो यहाँ तक पहुंचने में उसे 5 मिनट का समय और लगता आगे, क्योंकि ए को यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने में 20 मिनट का समय लगता है। अब जिस टाइम ए चला था इधर से, उसी टाइम हमारा चला है बी, तो ए को बी यहाँ तक पहुंचने में अगर 15 मिनट का समय लगा है, तो बी को भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 15 मिनट का ही समय लगेगा यहाँ से, क्योंकि जिस टाइम ए चला था उसी टाइम बी। तो बी यहाँ से यहाँ तक आया है 15 मिनट में। अब ए यहाँ से यहाँ तक अगर जाए आगे, तो उसको लगेगी 5 मिनट, क्योंकि टोटल लगती है ए को यहाँ तक पहुंचने में 20 मिनट हमारे यहाँ से। तो हमें वो दूरी जो जो दूरी ए ने भी तय करे और जो दूरी बी ने भी, अब ये वाली दूरी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वाली दूरी की बात कर रहे हैं। तो ये दूरी जो ए तय करता है 5 मिनट में और बी ने जो तय करी है वो करी है 15 मिनट में। तो दोनों की चालों का अनुपात कितना, तो इधर है यहाँ पे 15 और यहाँ पे है हमारे पास 5, तो अनुपात बन जाता है 1:3। मीन्स उसी दूरी को जो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिस दूरी को बी ने 15 मिनट में तय करा है ये बी ने, उसी दूरी को ए तय करता है हमारा यहाँ 5 मिनट में तय करता है यहाँ से। तो दोनों की चालों का अनुपात कितना, तो यहाँ 15 मिनट, यहाँ 5, तो इधर कर लेते हैं 1 यहाँ से और इधर कर देते हैं यहाँ पे 3, तो दोनों की चालों का अनुपात आ गया 1:3 हमारे पास में 3। ऐसे ही ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ से, और इन ये हमारे पास में यहाँ सेकंड पॉइंट है। ए को बी तक पहुंचने में मान लिया यहाँ पे लगते हैं हमारे 20 मिनट का समय पूरा लगता है, 20 मिनट का समय। अब ए इधर से चलता है, अगर ए इधर से चले तो यहाँ तक पहुंचने में इस पॉइंट तक उठा 20 मिनट लगेंगे लगेंगे। अब बी यहाँ पे था यहाँ से और बी इधर तक चलता है, तो जिस टाइम पे बी चलता है उसी टाइम पे ए चलता है, मतलब दोनों एक ही टाइम पे चलते हैं। तो ए को बी तक पहुंचने में यहाँ पे 20 मिनट का समय लगेगा यहाँ से, तो बी नहीं है, तो ए को बी को पकड़ना है कि बी कहाँ है। तो ए और बी मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी पकड़े गए, तो बी को ए को यहाँ तक आना पड़ेगा यहाँ से, तो ये बी ए बी और ये हमारा ए, तो ए और बी दोनों यहाँ पे एक दूसरे को पकड़ेंगे यहाँ से मीन्स। तो यहाँ तक जो B है, इस पे B जो यहाँ से यहाँ तक चला है और A जो यहाँ से यहाँ तक चला है, तो A को यहाँ तक आने में, क्योंकि 20 मिनट तो यहाँ तक लगते हैं और यहाँ से 20 मिनट यहाँ तक के आगे तो ज्यादा समय लगेगा, मतलब 20 से, तो B को इसको A को यहाँ तक जाने में जो लगते हैं समय, मान लेते हैं हम लोग 30 मिनट का समय लगता है, तो इसको लगा है यहाँ टोटल 30 मिनट का समय। तो यहाँ B को जो समय लगेगा अब यहाँ तक पहुंचने में, तो जिस टाइम ए चला था उसी टाइम बी, दोनों एक ही टाइम पे चले, तो बी को भी यहाँ तक लगेंगे हमारे पूरे 30 मिनट। तो 30 मिनट यहाँ पे बी को लगे, तो बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगता है 30 मिनट, और ए को यहाँ से जहां से बी है और आगे को यहाँ तक का, तो वहां तक लगेंगे उसे आगे 10 मिनट का समय। तो जो दूरी बी ने 30 मिनट में तय करी है वो दूरी ए ने हमारी 10 मिनट में तय करी है। तो यहाँ पे दोनों की चालों का जो अनुपात बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास में यहाँ 1:3 बन जाएगा यहाँ से। अब इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। मीन्स अब इस छोटी सी बात को समझ लेते हैं पहले यहाँ से। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं यहाँ से, तो जितने समय में ए पहुंचता उससे अब समय कम लगेगा। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जितने समय में ए यहाँ तक पहुंचता है यहाँ से यहाँ तक, अब ए को ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसे और ज्यादा दूरी यहाँ पर तय करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन पर समझते हैं ये बात हम लोग। एक बस स्टैंड से प्रति 24 मिनट पर एक बस चलती है। अब मान लेते हैं ये हमारे यहाँ से बस स्टैंड है यहाँ से, और बस स्टैंड की ओर आता हुआ एक आदमी, अब आदमी है यहाँ पर, तो बस स्टैंड और आदमी ये दो हमने ले लिए।
तो प्रत्येक बस 24 मिनट पर हमारी चलती है और यह आदमी जो बस स्टैंड की ओर आता है उसे बस प्रत्येक 20 मिनट के अंतराल पर मिलती है। अगर मान लेते हैं ये आदमी नहीं चलता, आदमी यहीं पर खड़ा है, तो बस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचती है, मान ले 24 मिनट के बाद चलेगी तो 24 मिनट में वो मान लिया एक बार तो पहुंच जाती है हमारे यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने का समय है मान लेते हैं वो 24 मिनट। अगर बस से आदमी इधर से चले और बस इधर से चले तो बस और आदमी दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे, तो बस को चलना पड़ेगा इतना और आदमी को चलना पड़ेगा इतना। अब बस पहले चली आदमी, तो दोनों एक साथ चलते हैं, तो जिस टाइम पर बस चली उसी टाइम पे यहाँ से आदमी चला। तो अब बस को आदमी तक पहुंचने में कम समय लगेगा क्योंकि आदमी अब इधर आ गया है यहाँ पर। तो वो समय लगता है अब यहाँ पे 20 मिनट के अंतराल पर मिलती है, मतलब 20 मिनट के बाद मिल जाती है। तो यहाँ तक इसे पहुंचने में 20 मिनट लगे हैं बस को। तो जिस टाइम बस चली थी उसी टाइम आदमी चला है, तो आदमी को यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है आदमी को भी लगते हैं यहाँ तक पहुंचने में 20 मिनट। अगर बस को जहां आदमी पैक खड़ा था वहां तक पहुंचना हो तो बस को अगर यहाँ तक पहुंचना है तो लगेंगे आगे, क्योंकि टोटल समय लगता था हमारा 24 और 20 तो यहाँ तक का लग गया हमारा यहाँ, तो आगे लगेगा यहाँ तक का वो हमारी 4 मिनट का समय लगता है। तो जिस दूरी को आदमी ने तय करा है 20 मिनट में, उस दूरी को बस जो तय करेगी वो 4 मिनट में आगे बची हुई दूरी को बस तय कर सकती थी यहाँ से। तो दोनों की चालों का जो अनुपात आ गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं बस के द्वारा 4 मिनट में तय की गई दूरी, बस के द्वारा 4 मिनट की दूरी और जो आदमी के द्वारा तय की दूरी है वो 20 मिनट की दूरी के बराबर होगी, क्योंकि जो दूरी 20 मिनट में आदमी ने तय करी है बस उसको 4 मिनट में आगे तय कर सकती है। तो दोनों की चालों का अनुपात कितना, 4 इधर है हमारे पास में और 20 हमारे पास में इधर है। तो चालों का जो अनुपात बन गया वो 5:1, 4×5 = 20, तो 5:1, तो आंसर है हमारे पास 5:1। तो अब इस सवाल को बड़ा शॉर्ट समझे हम लोग आंसर आ जाते हैं सीधा सा। तो बस जो पहुंच सकती थी वो 20 मिनट, वो 24 मिनट में पहुंच सकती थी यहाँ से, अब पहुंची है वो केवल 20 मिनट में। तो इसका मतलब बस की जो द्वारा तय की गई दूरी है वो आगे की जो रहेगी वो 4 मिनट की रह गई है। तो बस की यहाँ से उठा लेते हैं। तो बस को चल पहुंच, अगर ये आदमी ना चलता, ये आदमी ना चलता यहाँ से, तो बस 24 मिनट में पहुंचती। अब अगर वो आदमी चलता है तो 20 मिनट में पहुंच जाती है हमारे यहाँ से। तो इसका मतलब बस ने 4 मिनट की दूरी कम तय करी है, क्योंकि वो दूरी आदमी ने तय कर दी थी और आदमी ने जो तय करी है वो कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो बस की जो रह गई है दूरी 4 मिनट की दूरी वो आदमी ने तय कर दी है, वो 20 मिनट में तय कर दी है। तो दोनों की चालों का अनुपात अब सीधा ये बना दे करेंगे हम लोग यहाँ से। तो मीन्स 5:1 इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस कहानी को। तो यहाँ से हमें सारी बात समझ में आ गई है कि 24 मिनट में जो बस पूरी दूरी तय करी थी उसमें से 4 मिनट की दूरी बस ने नहीं तय करी, तो बस ने कम दूरी तय करी है 4 मिनट की, वो क्योंकि आदमी ने 20 मिनट में आगे तय कर दिया, क्योंकि ये आदमी बस की ओर आ रहा था, तो बस आदमी ने 20 मिनट की में जो दूरी तय करी, जो बस को 4 मिनट में आगे दूरी तय करनी थी वो दूरी तय करी है। अब एक बिंदु ए से दो बंदूक की गोली छोड़ी जाती है, 6 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती है। तो ये ए है, यहां से 6 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती है। बिंदु ए से दूर जाती हुई ट्रेन में बैठे आदमी को यह गोली की आवाज 8 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। तो मान लिया ये हमारा यहाँ से बी पॉइंट है हो गया। अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये अगर बी ना चलता हो, यहाँ से बी पॉइंट से ट्रेन या आदमी नहीं चलता, क्योंकि ट्रेन चल रही तो उसमें बैठा हुआ आदमी भी हमारा चल रहा है। तो मान लिया बी पॉइंट से ट्रेन या आदमी, ट्रेन नहीं चलती तो आदमी भी यहीं पर है, वो मान लेते हैं हम लोग बी पॉइंट पर। तो यहां से ए पॉइंट से दूर जाते हुए, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे आदमी, मतलब आदमी कह दो या इसे ट्रेन कह दो। तो बंदूक एक पॉइंट से इस ए बिंदु से छोड़ी गई है और तो ये पहुंच जाती है आदमी तक, इसकी आवाज 6 सेकंड में पहुंच जाती है। अगर आदमी बस की इसकी आवाज की ओर आएगा तो आवाज इसको 6 सेकंड से पहले सुनाई दे जाएगी। अगर आदमी इससे दूर जाएगा तो आवाज इसको 6 सेकंड से ज्यादा पे सुनाई देगी। तो यहाँ लगेगा 6 सेकंड से कम का समय और यहाँ लगेगा हमारे पास 6 सेकंड से ज्यादा का समय, क्योंकि आदमी आवाज को आदमी तक पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं, यहाँ पे 6 सेकंड का समय लगता है। तो आदमी अगर आवाज की ओर की आ रहा है तो 6 सेकंड से कम, और आदमी आवाज से दूर जा रहा है तो 6 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा।
तो अब हमारा आदमी इससे दूर जा रहा है, तो अब समय लगा है यहाँ पे 8 सेकंड, मतलब 2 सेकंड फालतू लगे हैं। तो इसका मतलब आवाज को एक्स्ट्रा चलना पड़ा है, कितने सेकंड, 2 सेकंड एक्स्ट्रा चलना पड़ा। अब जिस टाइम आवाज चलती है यहाँ से, उसी टाइम यहाँ से आदमी चला है, तो आवाज को लगा है टोटल यहाँ 8 मिनट का समय लगा है। तो आदमी 8 मिनट चली है, तो इसका मतलब आदमी भी 8 सेकंड चला है, तो आदमी भी 8 सेकंड तक ही चलेगा। तो 8 सेकंड में जो क्यों चला है, आवाज को 2 सेकंड की दूरी, 2 सेकंड फालतू क्यों चलना पड़ा, क्योंकि आदमी थोड़ा चल गया इधर। तो आदमी चला है 8 सेकंड। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये बात रखनी है, जिस टाइम आदमी चलेगा या यहाँ से आवाज चलेगी, उसी टाइम दोनों चले हैं, मतलब आवाज भी उसी टाइम चलना शुरू करेगी यहाँ से, और यहाँ से आदमी भी उसी टाइम चलना शुरू करेगा। तो अब यहाँ पे जो लग रहा था समय, पहले 6 सेकंड लग रहे थे, अब लग रहे हैं हमारे 8 सेकंड लग रहे। तो यहाँ पर क्यों लगे 8 सेकंड, क्योंकि आदमी भी इस टाइम पे 8 सेकंड तक चल चुका, क्योंकि आवाज 8 सेकंड चली तो आदमी भी 8 सेकंड चला। अब हमें ये देखना कि आवाज को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, तो आवाज को चलना पड़ा है एक्स्ट्रा 2 मिनट का, 2 सेकंड। तो आवाज को जो चलना पड़ा है वो एक्स्ट्रा 2 सेकंड का चलना पड़ा है। तो आवाज द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी किसके बराबर है, आदमी द्वारा 8 सेकंड में चली गई दूरी के बराबर है यहाँ पर हमारी। तो ये बात हमें क्लियर होगी। तो अब इसको सीधा सा इस लाइन को हम लोग ऐसे पकड़ा करेंगे। तो ये देखा करेंगे जो दूरी, जिस चीज को फालतू या कम चलना पड़ा, पहले ये चलता यहाँ पे हमारे 6 सेकंड, अब चल रहा है ये यहाँ पे 8 सेकंड चलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कितना फालतू कम चलना पड़ा, तो हमेशा इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या लिख लेंगे, समय का हमेशा अंतर लिख लेंगे। तो अंतर कितना है, 2। अब वो दूसरी वस्तु की वजह से तो फालतू चीज कम चलना पड़ेगा, तो वो दूसरी वस्तु कितना चलिए, दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु कितना चलिए, 8 चलिए वो भी, क्योंकि गोली भी अब टोटल हमारी यहाँ से 8 चली है, पहले चलती थी वो 6, अब चल रही है हमारी 8, तो टोटल चली है, वैसे तो गोली भी 8 हमारी, लेकिन गोली का हम देखेंगे अंतर। अंतर का मतलब कितना ज्यादा चली या कितना कम चली। तो हमेशा यहाँ पे उठाया करेंगे हम लोग यहाँ पे अंतर। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा यहाँ से अंतर का, तो दोनों समय का अंतर। और यहाँ से दूसरी चीज जो उठाएंगे हम लोग यहाँ से, तो वो उठाएंगे दूसरी वस्तु का, जो दूसरी वस्तु चलती है वो टोटल कितना चली, कितने समय तक मतलब वो चली है यहाँ। तो दूसरी वस्तु चली है हमारी 8 सेकंड तक, और यहाँ पे उठाएंगे अंतर, तो 2। तो 2:8 आ गया हमारे पास, मीन्स उल्टा कर देंगे इसको, तो 4:1 कह सकते हैं, मीन्स 4 अनुपात हम लोग इसको 1 कर देंगे। तो आवाज और आदमी की चाल का अनुपात है हमारे पास में 4:1। अब यहाँ पे उसने कहा है ध्वनि की जो चाल दी है वो 300 हमारी 343 प्रति मीटर प्रति सेकंड है, मीन्स यहाँ पे ले लेंगे। तो ध्वनि की आवाज हम लोग 343 ले लेंगे यहाँ से, तो ये आवाज आ गई हमारे पास 343। तो आदमी की चाल देखनी है, तो आवाज जो चली है 2 सेकंड तक चली है, तो 2 सेकंड में चली गई दूरी, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगी हमारे पास 6, 8, 3, 6, 8, 6, मीन्स ये वाली, तो 600, ये बन गई हमारे पास में 43, 600, सॉरी 686, ये दूरी बन गई। अब ये दूरी हमारी जो आदमी ने तय करी वो 8 सेकंड में तय करी, तो आदमी 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो 8 से भाग कर देंगे यहाँ से हम लोग 85, क्योंकि आदमी ने 8 सेकंड में तय करी है, 85.75 मीटर प्रति सेकंड। तो आदमी की चाल है यहाँ से 85.75 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे। अब यहाँ पर है मोहन घर से बाजार तक साइकिल से तथा पैदल वापस आता है। तो मीन्स बड़ी सिंपल सी बात हम लोग समझेंगे यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ से ये बिन पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो एक आदमी अगर यहाँ से बाइक से जाता है, तो इसको बाइक से यहाँ तक जाने में ए से बी तक जो समय लगता है, टोटल हम समय मान लेते हैं यहाँ से 40 मिनट का समय लगता है। अब मान जाइए हमारा कार से जाता है, तो कार से जाने में मान लेते हैं यहाँ पे 30 मिनट का समय लगता है यहाँ से ए से बी तक। तो बस से जाते हैं तो 40 मिनट, और से बस से कर देते हैं यहाँ से, बस से, बाइक की जगह बस कर दिया हमने। तो बस से जाते हैं तो 40 मिनट का समय लगता है, और कार से जाते हैं तो 30 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस समझेंगे दोनों के जाने में। यहाँ से अगर हम बस की जगह कार से जाएंगे, तो अब हमें पता है तो हमारे 10 मिनट कम लगेंगे यहाँ से, कम। अगर हम कार की जगह बस से जाएंगे तो 10 मिनट हमारे ज्यादा लगेंगे। तो मीन्स कार की जगह बस से जाओ या बस की जगह कार से जाओ, तो जो अंतर आएगा वो 10 मिनट का आएगा, या तो 10 मिनट कम या 10 मिनट ज्यादा।
तो यहाँ से इस बेसिक पॉइंट से अब हमारे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें बस है और एक हमारे पास कार है, तो यहाँ लगते थे 40 मिनट, यहाँ लगते हैं 30 मिनट। तो बस की जगह अगर कार से जाएंगे तो 10 मिनट हमारे कम लगेंगे, और कार की जगह अगर हम लोग बस से जाएंगे तो 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। मीन्स जो समय का अंतर आना है वो 10 मिनट का हमारा समय का अंतर आना है। तो अब क्वेश्चन में यही कहा उसने, एक तरफ जाता है साइकिल से और वापस आता है पैदल, वो यहाँ पे। तो मीन्स एक तरफ जाता है साइकिल से और प्लस दूसरी तरफ आता है वो पैदल हमारे यहाँ से। तो जो समय लगता है वो समय लगता है 5 घंटे 20 मिनट का समय हमारा लगता है। यदि वह दोनों तरफ पैदल आना जाना करे, मीन्स पैदल ही वो जाए यहाँ से और पैदल ही वो यहाँ से आए, तो जो समय लगता है वो लगते हैं 6 घंटे 5 मिनट का समय। तो मीन्स 6 घंटे और 5 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पे एक बात हम लोग समझेंगे, पैदल ही गया, वन साइड ये भी पैदल ये भी पैदल, तो जब इस साइड में जो चाहे वो जाने की हो या आने की हो, तो ये आने की साइड ये जाने की, तो ये हमारी हो गई जाने वाली साइड और ये हो गई हमारी आने वाली साइड। तो आने वाली साइड यहाँ भी पैदल है यहाँ भी पैदल है, तो जब दोनों तरफ पैदल है तो यहाँ तो समय का डिफरेंस आ नहीं सकता, तो समय का डिफरेंस आया है यहाँ पर जाने में। अगर जाने की वाली साइड में अगर हम लोग साइकिल की जगह पैदल जाए या पैदल की जगह साइकिल से जाए, तो यहाँ समय में डिफरेंस आएगा, क्योंकि साइकिल और पैदल का मतलब है चालों का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो समय का जो डिफरेंस आता है वो समय का डिफरेंस आ जाता है हमारा। तो ये है हमारे पास 5 घंटे 20 मिनट और ये है हमारे पास 6 घंटे 5 मिनट, यहाँ पे मीन्स 45 मिनट का डिफरेंस हमारा आ जाता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर हम साइकिल से जाते हैं तो हमारा समय कम और पैदल जाते तो समय ज्यादा है, तो जो समय का डिफरेंस आएगा वो 45 मिनट का समय का डिफरेंस हमारा आना है। मीन्स पैदल जाने में 45 मिनट साइकिल की तुलना में ज्यादा है, और अगर साइकिल से जाते हैं पैदल की तुलना में तो 45 मिनट कम। अब उसने कहा यदि दोनों तरफ हम लोग साइकिल से आना जाना करें, मीन्स साइकिल से ही आए और साइकिल से ही हम लोग जाए, तो कितना समय हमारा लगेगा। तो जरा यहाँ से इस समय को इस वाले से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इस बात को यहाँ से। तो ये साइड तो हमारी यहाँ से साइकिल से ही है, तो इस साइड में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा समय में, जो भी लगता होगा। अब ये साइड पैदल की जगह हम लोगों ने कर दिया साइकिल से, तो पैदल की जगह अगर हम लोग साइकिल से कर, तो अभी हमें पता है कि 45 मिनट का डिफरेंस आना है। तो पैदल जाने में समय ज्यादा है और साइकिल से जाने में कम, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये समय था इसमें अब हमारे 45 मिनट कम हो जाएंगे। मीन्स 5 घंटे 20 मिनट में से अब हमारे 45 मिनट कम हो जाएंगे यहाँ से। वो कम क्यों हो जाएंगे, तो वन साइड ये साइकिल अब यहाँ पैदल और यहाँ साइकिल, तो पैदल की जगह अगर ये एक साइड हम लोग साइकिल से आ जाए तो 45 मिनट का डिफरेंस बनता है हमारा। तो अब जो समय हमारा लगता है यहाँ से, ये रह गया हमारे पास 25 मिनट, मीन्स 4 घंटे 35 मिनट का समय अब हमारा लगेगा यहाँ से। तो यहाँ दोनों साइड जाने से हमारा 4 घंटे 35 मिनट का। अब ये जवाब ये इतना बड़ा हम लोग नहीं करेंगे, ये हमने बेसिक समझ लिया इसका सारा, तो अब हम लोग इसको शॉर्टली समझेंगे यहाँ से। वन साइड पैदल साइकिल, वन साइड हमारी पैदल, तो समय जो लगता है वो 5 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। दोनों साइड अगर हम लोग पैदल कर रहे हैं तो वन साइड पैदल, तो पैदल तो एक तरफ हो गया हमारे यहाँ से। तो साइकिल की कंपेरिजन में अगर हम लोग पैदल जा रहे हैं तो हमारे 6 घंटे 5 मिनट का समय लगता है, मीन्स 45 मिनट का डिफरेंस आ गया यहाँ से। तो इतने सेकंड में हमने पकड़ लिया सवाल के, सवाल यहाँ पे है कि पैदल की जगह अगर हम लोग साइकिल की जगह अगर हम लोग पैदल आएंगे तो समय हमारा क्या लगता है, यहाँ पे ज्यादा समय लगता है, मीन 6 घंटे 5 मिनट 45 मिनट समय ज्यादा लगेगा। कब, अगर हम साइकिल की जगह कैसे आते हैं, पैदल आते हैं एक साइड, दोनों साइड नहीं एक साइड। अगर साइकिल की जगह पैदल आए तो 45 मिनट का समय हमारा ज्यादा लग जाता है। अगर हम पैदल की जगह साइकिल पे जाएंगे तो इसका मतलब 45 मिनट हमारे कम लग जाएंगे। तो दोनों तरफ साइकिल से आना जाना करे तो ये समय अब हम लोग उठा लेते हैं, क्यों, इसमें एक साइड साइकिल है और एक साइड हमारी पैदल है। एक साइड साइकिल एक साइड पैदल, तो समय लगता है हमारे 5 घंटे 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट का जो समय लग रहा है अगर हम लोग दोनों तरफ साइकिल से आना जाना करते हैं, तो मीन्स यहाँ से ये तो साइकिल एक साइड साइकिल है, इसे साइकिल करेंगे तो इसमें से हमारे 45 मिनट हमारे कम हो जाएंगे। तो आंसर बन गया हमारे पास में 4 घंटे 35 मिनट का समय हमारे पास में बन जाएगा। 460 किलोमीटर की दूरी में से 160 किलोमीटर की दूरी रेल से और शेष दूरी कार से तय की जाती है। तो अब हमें समझ में आ गई है बात यहाँ से, तो जो दूरी है हमारी वो 460 किलोमीटर की दूरी है। तो इसमें से कुछ दूरी तो अब हमने 160 किलोमीटर की दूरी तो ये तय करी है रेल से,
अब शेष दूरी जो आगे की बच गई है, क्योंकि टोटल दूरी है हमारे पास में 460 की, तो आगे की जो दूरी बच गई है वो हमारे पास में 300 किलोमीटर की बच गई है, वो तय करी गई है हमारी कार से। तो जो समय लगता है टोटल, वो समय लगता है 7 घंटे का समय हमारा लगता है। यहां से 7 घंटे का समय लगा। अगर यदि रेल से 40 किलोमीटर की दूरी और अधिक तय कर ले, तो इसको समझेंगे, जितनी रेल से तय कर रहे थे उतनी तो करनी करनी है, और आगे की 40 किलोमीटर की दूरी और तय कर ले, तो जो आगे की दूरी रह जाएगी फिर वो हमारी, वो 300 में से यहाँ चली गई 40 की, तो आगे हमारे पास रह जाएगी 260 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। तो ये 160 की 60 तो हमारी रेल से है, ये है यहाँ से, और ये वाली दूरी और रेल से हम लोग तय कर देते हैं, ये वाली, और आगे की दूरी रह जाएगी फिर वो हमारी कार से। तो यहाँ अगर उसने कहा था 40 किलोमीटर की दूरी और रेल से तय कर ले, तो 10 मिनट का समय अब हमारा कम लगता है, तो मीन्स अब हमारे 10 मिनट यहाँ पे कम लगेंगे। अब यहां से 10 मिनट कम क्यों लगे हैं? क्योंकि जो दूरी हम यहाँ पे कार से तय कर रहे थे, वो दूरी अब हमने तय कर दिया रेल से। तो 300 नहीं है पूरी, हमने करी है केवल 40 की, 300 में से 40 की। तो 40 की जो दूरी जो हम पहले कार से तय करते वो हमारी अब रेल से। तो इतने ही बेसिक पॉइंट्स हमें खेल समझ में आ गया। ये समझ में आ गया है कि 40 किलोमीटर की दूरी और जो हम पहले कार से तय कर रहे थे, वो अगर अब हम रेल से तय करते हैं तो अब हमारा समय लगता है कम, 10 मिनट का समय कम लग जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ सारी आगे की दूरी भी, ये जो कार से तय कर रहे हैं, इसको भी अगर हम लोग रेल से तय करेंगे तो और समय कम लग जाएगा। तो अब कितना समय कम लगेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो 40 किलोमीटर पे समय में डिफरेंस आता है 10 मिनट का, मतलब 10 मिनट कम लगते हैं कार की जगह रेल से अगर तय करते हैं। तो आगे की जो दूरी है हमारी, जो पूरी दूरी को एक साथ ले लेते हैं, तो अगर हम 300 वाली दूरी अगर हम यहाँ से रेल से ही तय कर देते हैं, तो कितना समय 7 घंटे में से कम हो जाएगा। तो 300 बटे कर देते हैं 40, क्योंकि 40 किलोमीटर पर कितना समय में डिफरेंस आएगा 10 का, तो वो हम जानते हैं। तो 0 से 0 काट दो, तो मीन्स 5/2 हमारी ये गुना आ गई यहाँ से कट के, क्योंकि इसका मतलब क्या, कट के 5/2 आ गया, इतने गुना हो गया हमारा। तो अब ये एक बारी में मीन्स 40 किलोमीटर पर, तो 40 किलोमीटर की एक बारी में 10 मिनट का समय बचता है। तो 15/2 मतलब 7.5 बारी में, क्योंकि इसको इससे काट तो ये बन जाता है हमारे पास में 7.5 बारी। तो इस 7.5 बारी में कितना समय हमारा बचेगा? तो एक बारी में 10 मिनट का समय कम लगता है, तो 7.5 बारी में जो समय कम लगेगा, तो पॉइंट्स यहाँ गुना कर देंगे 10, तो ये लगता है हमारे पास 75 मिनट का समय हमारे पास कम लगता है। तो यहाँ से अब हम लोग 75 मिनट का समय कम कर देते हैं। तो 75 मिनट का समय अगर हम लोग कम करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 75 मिनट में से 1 घंटा घटा लेंगे, तो यहाँ 6 घंटे मीन्स 5 घंटे, ये 45 मिनट का समय बन गया। तो मीन्स 5 घंटे प्लस 45 मिनट का हमारे पास समय बन गया। इसको अगर हम लोग घंटे में बदल देंगे यहाँ से, तो बटे हम लोग कर लेते हैं यहाँ से 60, तो इसको कर लेते हैं 3, इसको कर लेते हैं हम लोग 4, तो 5 चौक 20 और 1 23, तो 23/4 घंटे का समय हमारा यहाँ से बन गया है इसमें। अब इतने देर में हमने पूरी जो दूरी तय करी, अब पूरी दूरी हमने कार की जगह भी रेल से तय कर दी, यहाँ भी रेल यहाँ भी रेल, तो पूरी दूरी तय करने में 23/4 घंटे लगे हैं। अब पूरी दूरी थी हमारी 460 की, तो कितनी चाल बनी रेल की? तो 460 बटे हम लोग कर देंगे 23 बटे यहाँ से 4, तो इससे काट देंगे हम लोग, 20 बार कटेगा यहाँ से ये पूरा पूरा हमारा, और यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, तो मीन्स 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बन गई है। तो जो रेल की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये हमने पूरा बेसिक समझ लिया है सवाल का। अब इस सवाल को इतना लंबा नहीं करेंगे, अब हम लोग इसको शॉर्टली करेंगे 1 सेकंड में यहाँ पे। तो पूरी दूरी है हमारे पास में 460 की, पहली दूरी है 160 किलोमीटर की दूरी रेल से तय हुई, तो शेष दूरी हमारे पास बच गई है, हमारे पास यहाँ 300 किलोमीटर की दूरी बच गई। तो टोटल घंटे जो समय लगते हैं वो 7 घंटे का समय लगता है। यदि रेल से 40 किलोमीटर की दूरी और तय कर ले, मीन्स रेल से अगर रेल से दूरी तय करी गई है, कौन सी और का मतलब है, जो 160 तय करे वो तो है ही, तो यहाँ से जो 300 में से 40 किलोमीटर की दूरी जो फिलहाल अभी तक हम लोग तय कर रहे थे कार से, तो वो तय कर लेते हैं हम लोग कहीं से, रेल से। तो ये दूरी अगर रेल की तय कर ले, तो 10 मिनट का हमारा समय बचता है। तो अगर हमें समझ में आता है कि 40 किलोमीटर पर जो समय बचेगा,
रेल से तय करने पे 10 मिनट का समय हमारा बच जाता है। तो अब पूरी की पूरी 300 की 300 दूरी अगर हम लोग 40 रेल से ही तय कर दे तो कितना समय बचता है हमारा। तो यहाँ से अभी हमने डिवाइड कर लिया था, तो पूरी 300, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि 40 किलोमीटर की दूरी कार की जगह अगर हम लोग रेल से तय करेंगे तो हमारा 10 मिनट का समय बच रहा है यहाँ से। तो 300 की 300 दूरी अगर कार से उससे रेल से तय कर दे तो कितना समय लगेगा, तो इसको डिवाइड करने पर 7.5। तो 40 किलोमीटर पर अगर 10 मिनट बचते हैं, तो अब हमारे 7.5 मीन्स ये मिल गया हमें गुना, इतने गुना पे कितना, तो गुना 10 कर लेंगे तो 75 मिनट का समय हमारा बच जाएगा। मीन्स अब जो समय लग रहा है वो हमारा, तो 7 में से अगर हम लोग 75 मिनट अगर हम लोग घटा देंगे यहाँ से, तो ये समय आ जाता है हमारे पास में यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर आ गए सीधा था, तो मीन्स अब हमारे पास समय आ जाएगा 5 घंटे 3/4 घंटे यहाँ से मिनट, तो मीन्स 23 घंटे हमारे पास, 23/4 घंटे। और जो ये 23/4 घंटे में पूरी दूरी हमने तय करी है वो 460 की, तो कितना समय लगेगा, तो चाल कितनी बन जाएगी, तो डिवाइड मान देंगे ये चीज। तो सीधा सा हम लोग मतलब यहाँ पे पॉइंट पे इस इतने से पॉइंट से क्वेश्चन को समझ जाएंगे।